तो वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो आज हम डेवलप करने वाले हैं एक वेबसाइट जो कि होने वाला है हमारा न्यूज़पेपर बेस्ड थीम पे। तो हमारी जो थीम का नाम है वो है कलर मैक। तो चलिए वेबसाइट को बनाना शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत सिंपल स्टेप्स में बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थीम ऐड कर लेनी है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे से ऐड न्यू थीम्स में जाइए और यहाँ पे कलर मैक सर्च करिए। ठीक है, जैसे ही आप कलर मैक सर्च करेंगे, यहाँ पे आपकी कलर मैक थीम दिखाएगा। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट थीम्स में से एक है। अगर आपको मैगजीन स्टाइल वेबसाइट बनानी है, बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट्स इससे बन जाती हैं। तो जैसे ही आप इसे एक्टिवेट कर लें यहाँ पे से, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके के आप वेबसाइट इस थीम से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ डेमो सर्च कर लेते हैं। तो डेमो कलर मैक। ठीक है, तो कलर मैक के यहाँ पे कुछ डेमोज हमारे सामने अवेलेबल है। तो किस टाइप की आप वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट दिखे, तो आप इजीली कलर मैक के थ्रू बना सकते हैं। और अभी जस्ट हम एक वेबसाइट डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो पहले कुछ डिज़ाइंस को देख लेते हैं। जैसे ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिज़ाइन है। ठीक है, लाइट वेट है। इसमें आपको किसी भी एक्सटर्नल प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि दूसरी थीम्स में आपको एलिमेंटर वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। इसमें बिना एलिमेंटर के भी आप काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके की वेबसाइट अभी डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको सीखेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप वेबसाइट्स इस थीम के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ जिस टाइप के आप डिज़ाइन इससे डेवलप कर सकते हैं। ये थीम वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप कोई न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए थीम वन ऑफ द बेस्ट है। न्यूज़पेपर थीम भी अवेलेबल है, बट वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है कस्टमाइज़ करने के लिए और उसमें थोड़ी प्लगइन्स हैवी हो जाती हैं यूज़ करने में। ये काफ़ी लाइट वेट थीम है और काफ़ी फ़ास्ट वर्क करती है। तो इसको हम क्या करते हैं, जस्ट बना के देखते हैं। तो आपने डेमोज़ देख लिए। तो इसके 2 वर्ज़न्स आते हैं, एक पेड वर्ज़न है। पेड को खरीदने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली, बाद में आप ले सकते हैं और पेड में एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, लेकिन फ्री में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, इसलिए आपको पेड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कस्टमाइज़ेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ में क्लिक करेंगे, यहाँ पे से जा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पेज दिखा रहा है। जो भी हमारा कंटेंट होगा, वो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। अब अगर इसे हमें डिज़ाइन करना हो ब्यूटीफुल वे में, तो हम स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है? ये मैंने कुछ टेम्पलेट्स अभी डेमो के तौर पे जस्ट पब्लिश किए हुए हैं यहाँ पे साइड में। ठीक है? अभी इनके अंदर कंटेंट नहीं है, बट आपको इससे ईज़िली समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये पेजेज़ डिज़ाइन किए हुए हैं। तो सबसे पहले कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं इस थीम में। सबसे पहले आप ग्लोबल्स में जाएँगे। ग्लोबल में अगर आपको कलर पैलेट चेंज करना है, तो आप यहाँ पे से कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी कलर हमारा यहाँ पे क्या है? ब्लू है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपका प्राइमरी कलर रेड हो, तो हम रेड को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन योर लोगो। ठीक है? तो लोगो आपके जिस कलर का है, उस कलर का आप यहाँ पे से कलर पैलेट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऑरेंज प्लस ग्रीन टाइप का यूज़ करूँगा एंड बेस इज़ ब्लैक। ठीक है? तो हम चाहें तो यहाँ पे बेस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सो बेस इज़ ऑलराइट। स्किन अगर आप चाहें, यानी कि आप इसको चाहें तो ब्लैक भी बना सकते हैं थीम को। ठीक है? तो 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। व्हाइट ज़्यादा बेटर रहती है, तो व्हाइट ही हम यूज़ करेंगे। लिंक का कलर आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे से कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे से आप चेंज कर सकते हैं लिंक का कलर भी। सो नेक्स्ट इज़ कैटेगरी कलर्स। कैटेगरी कलर्स के अंदर अगर हम जाएँगे, तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज़ कलर्स डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं डिफरेंट कैटेगरी का आप डिफरेंट कलर दिखाएँ, तो हम यहाँ पे से वो भी सेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं, जैसे कि न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट्स में होता है टेक, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, गेम्स एंड बिज़नेस। तो अभी इसको कस्टमाइज़ करने वाले हैं हम। तो इसको अभी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे से हम लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो जो आपकी प्रेफ़रेंस है उसके हिसाब से लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसे डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। सो साइड बार इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट कुछ वेबसाइट्स इसे यूज़ करती हैं। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली होम पेजेज़ में साइड बार को डिसेबल कर देते हैं। तो अभी इसकी सेटिंग को भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे तरीके से भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइपोग्राफी, यानी कि अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना हो, ठीक है? या फ़ॉन्ट को चेंज करना हो, तो हम यहाँ पे से कर सकते हैं। हेडिंग का क्या करना चाहते हैं आप, बॉडी का क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे से साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। बटन्स, ठीक है? बटन्स के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। बटन्स का कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, पैडिंग देना चाहते हैं, ठीक है? स्पेस यानी कि रेडियस बढ़ाना चाहते हैं साइज़, तो वो भी हम यहाँ पे से कर सकते हैं। तो ये हो गई ग्लोबल सेटिंग्स। नेक्स्ट इज़ फ्रंट पेज सेटिंग्स। फ्रंट पेज सेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो इसमें लिखा हुआ है हाइड ब्लॉग पोस्ट स्लैश स्टैटिक पेज। तो अगर आप चाहते हैं स्टैटिक पेज को ऑन करना, यानी कि आपका पेज स्टैटिक, स्टैटिक होता है जो चेंज नहीं होता है। स्टैटिक एंड डायनेमिक, डायनेमिक यानी जो चेंज होते रहता है। तो स्टैटिक पेज आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो हम इसे ऑन कर लेंगे। सो देखो अभी हमारा जितना भी कंटेंट था सब गायब हो गया, क्योंकि हमने इस सेटिंग को ऑन कर लिया, स्टैटिक पेज सेटिंग को, ठीक है? तो आप इसको ऑन करेंगे अगर आप फ्रंट पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं मेरी तरह। सो इसको हमने सेट कर लिया। देन हेडर एंड नेविगेशन। हेडर मीडिया हम कुछ नहीं लगाएँगे यहाँ पे, ठीक है? हेडर मीडिया यहाँ पे ये हेडर होता है हमारा टॉप सेक्शन, तो इसे हम एम्प्टी ही रहने देंगे। देन ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स होता है नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है और नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसको भी चाहो तो आप अनेबल कर सकते हो, बट इस वेबसाइट में बहुत अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए हम इसे क्लोज़ रखेंगे। स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपका हेडर आपके साथ मूव करेगा, अदरवाइज़ इट्स ऑलराइट। देन हेडर बिल्डर, ठीक है? हेडर बिल्डर में हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है साइट टाइटल एंड लोगो। इसको हम सेटअप करेंगे, ठीक है? साइट टाइटल अगर आपके पास कोई लोगो नहीं है, तो आप यहाँ पे साइट टाइटल एंड टैगलाइन लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे से साइट आइकन एंड साइट लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइट आइकन को अपलोड करते हैं। यहाँ पे से मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो इसे अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखो आइकन आ गया है। देन हम यहाँ पे लोगो ऐड ऑन कर देते हैं। लोगो ऐड करने के लिए भी आप लोगो अपलोड करेंगे यहाँ पे से। यहाँ पे से आप जो भी फाइल होगी आपके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर आप अपलोड कर सकते हैं लोकेशन में जाके। देन अपना लोगो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपना ही नाम लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका रेडियस छोटा बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे डिसेबल कर लेते हैं, साइट टाइटल को एंड टैगलाइन को, ठीक है? इससे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हट जाएगा। देन इसका साइज़ हम यहाँ पे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कितना पिक्सेल्स रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम इसे 302 रख लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया लोगो। देन प्राइमरी मेन्यू। हम चाहें तो यहाँ पे से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, और वो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हमारी मेन्यू यहाँ पे क्रिएट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मेन्यू को क्रिएट करेंगे यहाँ पे से। तो अभी हमारे पास कोई मेन्यू नहीं है, तो हम क्रिएट न्यू में जाएँगे। यहाँ पे इसका नाम मेंशन कर लेंगे, प्राइमरी MENU मेन्यू, ठीक है? और प्राइमरी मेन्यू में टिक करेंगे, देन नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे से जितने भी हमारे पेजेस हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा होम पेज है, देन हम यहाँ पे से डिफरेंट पेजेस अगर हमारे पास नहीं है, ठीक है? पेजेस अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने जो कैटेगरीज़ बनाई होंगी, कैटेगरीज़ को हम यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी कैटेगरीज़ है हमने सिलेक्ट कर ली, तो ये हमारी एज़ अ कैटेगरी यहाँ पे आ जाएँगी। पेज आपको हर पेज को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, खासकर ब्लॉगिंग साइट्स में, ठीक है? तो अगर आपको कैटेगरी बनानी हो तो आप कहाँ से बनाते हैं? मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पोस्ट में आप जाएँगे एंड कैटेगरीज़ में अगर आप एंटर करेंगे यहाँ पे से, तो आप यहाँ पे से कोई भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इतनी सारी बनाई है, तो आप नाम लिखिए एंड ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक करिए, आपकी कैटेगरी यहाँ पे ऐड होती जाएगी, ठीक है? डिलीट करनी है, आप यहाँ पे से ईज़िली डिलीट कर सकते हैं। सो वापस आ जाते हैं वेबसाइट में।
तो ये हमारी प्राइमरी मेन्यू बन के तैयार है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, जो कि है हमारा आइकन लग गया, लोगो लग गया। देन हम आते हैं कंटेंट में, ठीक है? कंटेंट हमारा कैसा दिखना चाहिए, वो हम यहाँ पे से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? पोस्ट फॉर्मेट इमेज ऑन है, कैटेगरी ऑन है, मीटा, सो इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। जो अभी सेटिंग्स आपको दिख रही हैं, इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। पेजिनेशन अगर यहाँ पे पेज 1, 2, 3 आप दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है। अभी इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, लास्ट में इसको सेटअप करेंगे, अगर कुछ मिसमैच हो रहा हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, विजेट्स में जाते हैं। विजेट्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे से इनको हटाएँगे, ठीक है? तो जितने भी ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, सबको हम रिमूव कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पे क्लासिक एडिटर एंड क्लासिक विजेट प्लगइन यूज़ की हुई। क्लासिक एडिटर से हमारा इंटरफ़ेस ऐसा हो जाता है, ब्लॉक स्टाइल हट जाता है, और विजेट सेक्शन से हमारा विजेट्स इस टाइप से आते हैं। तो हम राइट साइड बार से शुरू कर सकते हैं। तो राइट साइड बार में हम यहाँ पे चाहें तो अपना ऐड लगा सकते हैं। अगर आप ऐड रन करते हैं एडसेंस से, तो आप यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास एडवर्टाइज़मेंट नहीं है वेबसाइट में, तो आप यहाँ पे नॉर्मल कंटेंट लगा सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम कंटेंट ऐड कर देंगे। साइड बार में हमारा स्टाइल 1 का कंटेंट आ गया। देन फ्रंट पेज एरिया बिसाइड स्लाइडर, ये इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे हम हाइलाइटेड पोस्ट को ऐड करेंगे। देन अभी हमारा यहाँ पे कुछ कंटेंट शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है, जैसे ही हम स्लाइडर एरिया में कुछ मेंशन करते हैं। तो अब हम स्लाइडर एरिया में यहाँ पे से सर्च करेंगे, देखो टीजी फीचर्ड कैटेगरी स्लाइडर, तो इस पे हम एंटर करेंगे अपना कैटेगरी स्लाइडर वाला ऑप्शन। तो हमारे ये ऑप्शन इस तरीके से दिखाई देने लग गए। आपको समझ में आया? ये डायरेक्टली आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। पहले आपको एरिया बिसाइड स्लाइडर में हाइलाइटेड पोस्ट वाला ऑप्शन डालना है, जो कि ये 4 थे। देन आप स्लाइडर एरिया में सिलेक्ट करेंगे अपना दूसरा ऑप्शन, ठीक है? जैसे ही आपका ये हो जाता है, देन आप कंटेंट सेक्शन में जा सकते हैं। कंटेंट सेक्शन में भी आप यहाँ पे स्टाइल 1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देन आप मिड सेक्शन में यहाँ पे स्टाइल 2, देन लेफ्ट, देन राइट, देन स्टाइल 2 अगेन, ठीक है? तो आप इस तरीके से रखेंगे, तो आपका इंटरफ़ेस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होके आएगा। देन बॉटम सेक्शन में भी चाहे तो आप कंटेंट लगा सकते हैं, अगर आपके पास कंटेंट है, तो आप अगेन ये वाला यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट वाला, ठीक है? अदरवाइज़ इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंटेंट कम है, तो हम इतने में ही रहने देंगे। देखो इसमें कंटेंट रिपीट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड कंटेंट था यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे अलग तरीके से डिज़ाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो भी टाइटल होगा आपका, उसको रख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, यहाँ पे जो हमारी कैटेगरीज़ हैं, उसके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप दिखाना चाहते हैं बिज़नेस, BUSINESS, तो हम बिज़नेस यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है? देन हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं टेक, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट इज़ टेक, देन यहाँ पे हम जाएँगे स्पोर्ट्स, टेक स्पोर्ट्स, ओके, देन यहाँ पे हम पॉलिटिक्स को मेंशन कर सकते हैं, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड गेम्स, ठीक है? इसके लिए हमें फिर से कॉलम बनाने पड़ेंगे। हम चाहें तो साइड बार में, ठीक है? जो हमारा ये साइड बार है, यहाँ पे क्लिक करके इसी के नीचे स्टाइल 1 में अगेन ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से आ जाएगा। वैसे इतने ऑप्शंस इनफ होते हैं, आप कैटेगरीज़ मर्ज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, पॉलिटिक्स स्लैश एंटरटेनमेंट कर सकते हैं इसको, या पॉलिटिक्स स्लैश गेम्स कर सकते हैं। तो मल्टीपल आप चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। एंटरटेनमेंट
कि अगर आपके पास किसी कैटेगरी में कंटेंट कम है, तो आप इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट की जगह आप यहाँ पे गेम्स भी मेंशन कर सकते हैं। कि एक बार आपके पास ये हो जाए, तो आप यहाँ पे से क्या करेंगे, यहाँ पे से शो फ्रॉम पोस्ट कैटेगरी अगर आप ये ऑप्शन एनेबल करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने कंटेंट क्रिएट किया है, अभी हमारा जो कंटेंट है, वो बेस्ड ऑन कैटेगरी वाइज़ है, अनकैटेगराइज्ड में। तो आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है टॉप 5 पीएस गेम्स दैट विल ब्लो योर माइंड इन 2025। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कैटेगरी गेम्स की सिलेक्ट करनी पड़ेगी और अनकैटेगराइज्ड को हम यहाँ पे से रिमूव कर देंगे। या फिर अभी हम कंटेंट दिखाने के लिए इसको इनेबल भी रख सकते हैं, ठीक है? जैसे ही हम ये करेंगे, तो पब्लिश करते हैं, एक बार रिफ्रेश करेंगे। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे से गेम्स में आएँगे, देन यहाँ पे हमारी कैटेगरी शो होने लग जाएगी। शो पोस्ट फ्रॉम अ कैटेगरी। तो हम गेम्स करेंगे, तो यहाँ पे से जो हमारा कंटेंट था गेम से रिलेटेड वो वाला आ जाएगा। जैसे-जैसे इस कैटेगरी में कंटेंट बढ़ने लगेगा, तो ये आपका एक्सपेंड होगा। जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 4 लिखे, 4 आएँगे 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से आप एक अच्छी-सी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स में हमने सीखा कि कैसे आपको डिज़ाइन कर सकते हैं एक अच्छी-सी वेबसाइट को। सो यहाँ पे आप सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं। आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थीम कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन होती है। सो अगर आपको कॉपीराइट में चेंजेस करने हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एंटर करके यहाँ पे से अपना कॉपीराइट को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड, तो आपका यहाँ पे से कॉपीराइट भी इजीली चेंज हो जाता है और आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो इजीली ये थीम काफ़ी अच्छे से आपकी डिज़ाइन हो जाती है और बहुत अच्छी थीम है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक बार इसको लाइव वेबसाइट में देखते हैं कैसी दिख रही है। तो इन सबको हम क्लोज़ कर देते हैं पेजेस को। देन डेमो वेबसाइट, देन विज़िट साइट। तो इस तरीके से हम एक बेहतरीन वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप एक न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं या ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड या कोई और थीम के बारे में आप कस्टमाइज़ेशन सीखना चाहते हैं या डिज़ाइनिंग के बारे में और ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए नीचे। इस वीडियो में इतना ही। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय।